सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स एमसीक्यूज जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट सवाल रहेगा आपकी स्क्रीन पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। बोल रहा अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, तो इज इट एविटेबल, इंडिस्पेंसेबल, इनएक्सप्लिकेबल और इनफॉलिएबल, राइट। तो आपको यहाँ पे इसका एक इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड देना है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पीजीए क्लर्क का एग्जाम है, उसमें भी एक दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, स्पेलिंग चेक के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर हम एसएससी फाइट करते हैं या स्टेट के एग्जाम्स जो जितने भी होते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा बंदा होता है जो कभी भी गलती नहीं करता, उसको एविटेबल बोलते हैं, इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं, इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं या इनफॉलिएबल बोलते हैं। अब ये जो एक गिवन स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको एक वर्ड देना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके लिए वर्ड है इनफॉलिएबल। सारे वर्ड्स के मीनिंग आप देख सकते हैं। इनफॉलिएबल एडजेक्टिव है, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, उसको इनफॉलिएबल बोलते हैं। इनएक्सप्लिकेबल एडजेक्टिव है, दैट कांट बी अंडरस्टूड, मतलब कुछ ऐसा बोला सामने वाले ने कि आपको समझ ही नहीं आया। ये समथिंग विच कांट बी एक्सप्लेन्ड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, राइट। इनएबिटेबल होता है, ये भी एडजेक्टिव है, दैट कांट बी अवॉइडेड, प्रिवेंटेड, अनअवॉइडेबल, राइट। समथिंग विच कांट बी अवॉइडेड, जिसको हम मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और इंडिस्पेंसेबल भी एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग एसेंशियल होता है, टू इंपॉर्टेंट टू बी विदाउट सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो ये कुछ इस तरह से अलग अलग मीनिंग्स गिवन है इन वर्ड्स के, ठीक है। आंसर हमारा इसमें था इनफॉलिएबल। द सेकंड वन, डेप्रिडेशन का आपको सिमिलर वर्ड देना है। डेप्रिडेशन अच्छा वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वर्ड है। तो इज इट गुडनेस, डिवास्टेशन, मिरेकल या कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन तो होता है किसी चीज को बनाना, डिवास्टेट होता है किसी चीज को बर्बाद करना। सो डेप्रिडेशन का मतलब होता है बेसिकली डिवास्टेशन, राइट। सारे वर्ड्स के मीनिंग आप चेक कर लेंगे। डेप्रिडेशन एक नाउन है, आईओएन पे जितने भी वर्ड खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं, राइट। लाइक एन एक्ट ऑफ अटैकिंग और प्लंडरिंग, रैंसेकिंग। किसी एक्ट अटैक करने का जो एक्ट होता है उसको डेप्रिडेशन बोलते हैं, प्लंडरिंग और रैंसेकिंग। डिवास्टेशन जो है, इसका मीनिंग बता रहा है डेप्रिडेशन का, राइट। जो वर्ड हमसे पूछा गया था उसका मीनिंग पहले एक्सप्लेन किया गया है, राइट। उसके लिए फिर डिवास्टेशन डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। ये तो ऐसे कहावत सी लिखी हुई है नीचे। तो राइट आंसर इसका डिवास्टेशन है। टू द थर्ड वन, अगेन वन वर्ड है, ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर लेना, तो उसको कॉन्फिस्केट बोलते हैं, हाईजैक बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं। तो आंसर होना चाहिए ए, राइट। कॉन्फिस्केट, ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी। ऑफर, टू से दैट यू आर विलिंग टू डू समथिंग। एनेक्स, टू ऑक्युपाई होता है। और हाईजैक तो आप समझते हैं, टू यूज वायलेंस और थ्रेट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, प्लेन इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस, टू डिमांड समथिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट, उसको हाईजैकिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका कॉन्फिस्केट है, ध्यान रखना है। समवन हैविंग मेनी स्किल्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत स्किल्स होते हैं, जो मतलब एक तरह से ऑलराउंडर जिसको हम बोलते हैं, कि जिसको हर फील्ड का नॉलेज होता है। तो इसको साइक्लोस्टाइल, एंजलो फाइल या वर्सेटाइल या प्रोजेक्टाइल, तो इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। एक ऐसा पर्सन जो ऑलराउंडर होता है, जिसको हर फील्ड का नॉलेज होता है, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। versatile adjective है, able to do many different things. Projectile adjective है, very fast with a lot of force. Cyclostyle adjective है, print with a cyclostyle, writing implement with a small toothed wheel that cuts small holes in a stencil. और Anglophile जो है, ये a person who is not British but who likes British things very much, उसको एंग्लोफाइल बोलते हैं। फिल आ गया ना इसमें। तो फिल क्या होता है, जब भी ये PHIL करके आपको कहीं रूट दिखती है, तो इसका मीनिंग लव होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, राइट। लाइक philanthropist बोलते हैं। वन वर्ड, प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, राइट। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड इज कॉल्ड व्हाट। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी, राइट। तो डी इसका राइट आंसर होगा। So observatory is the place which is mainly used for observation of natural phenomena, including astronomical observations, celestial events, and other research related to astronomy, meteorology, oceanography, geophysics, physical, etc. सिक्स्थ वाला इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में आता है, ये बैंकिंग के एग्जाम में भी आया हुआ, स्टेट पंजाब में भी इसको एक बार पूछा गया था। बोला ही वॉज अ किंग
who ruled his subjects with a high hand. So with a high hand, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, ये नेगेटिव इडियम है, इसका मीनिंग पॉजिटिव नहीं है। वो एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा के साथ पेश आता था, कैसे आता था पेश, ठीक है, ऑप्रेसिवली, काइंडली। तो मैंने बोला ये नेगेटिव है ये इडियम, तो ऑप्रेसिवली, वो एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था, राइट। तो ऑप्रेसिवली इसका राइट आंसर करना है। Come to the seventh one, the existing management, the future of the company is in doldrums. तो इज इन डोल्ड्रम एक ऐसी सिचुएशन है जैसे अभी इंडो पाक वॉर, मतलब ऑलमोस्ट वॉर ही समझ सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये जो सिचुएशन है बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन है, मतलब जब कोई भी चीज जो श्योर नहीं होती कि भारत अब अटैक करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। अभी तक तो इंडिया रिटालिएट ही कर रही है, इसको हम वॉर नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अभी ड्रोन्स के जरिए जो आकाश की जो लड़ाई है वो हो रही है, ठीक है। तो ये एक डोल्ड्रम सिचुएशन है पब्लिक के लिए भी है, मतलब हम जैसे लोग अभी यही सोच रहे हैं कि क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा, है ना। तो डोल्ड्रम सिचुएशन होती है जहां पे ना कोई श्योरिटी नहीं होती, अनसर्टेन, राइट। Eighth one, it was such a strange affair that I wouldn't make head or tail of it. तो understand it. ये 2022 पंजाब पटवारी का जो एग्जाम होता है उसमें ये मुहावरा पूछा गया था, हेड और टेल ऑफ इट होता है, अंडरस्टैंड इट। नाइन्थ वन वर्ड आ गया, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, एडिटर, कंपोजर, टाइपिस्ट, कंपोजिटर। तो इसको टाइपिस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, अ पर्सन स्किल्ड इन टाइपिंग, एडिटर, अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ एंड डिटरमाइंस द फाइनल कंटेंट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन। कंपोजर आपको पता है जो म्यूजिक कंपोज करता है। कंपोजिटर एक ऐसा बंदा होता है हु जॉब इज टू अरेंज द लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एक्स्ट्रा ऑफ बुक। तो राइट आंसर इसका टाइपिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई विल कम एंड सी यू। अब यहाँ पे देखो कंजंक्शन ऑफ टाइम लगा रहा है आफ्टर, राइट। तो जो कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं जैसे आफ्टर है ना, फिर आपका बिफोर है, राइट, बिफोर, आफ्टर, फिर हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम बाय द टाइम, तो बाय द टाइम भी एक कंजंक्शन ऑफ टाइम है, फिर अनटिल भी कंजंक्शन ऑफ टाइम है, फिर एज सून एज भी एक कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो याद रखना दो तरह के कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस ऑफ टाइम होते हैं स्टूडेंट्स, और कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन होते हैं। कंडीशन में इफ आ जाता है, इन केस आ जाता है ना, और भी आ जाते हैं, प्रोवाइडेड आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट आ जाता है। तो इनके साथ ना कभी फ्यूचर टेंस नहीं आता। कंजंक्शन ऑफ टाइम और कंजंक्शन ऑफ कंडीशंस कभी भी अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेते हैं। तो ए पार्ट गलत है, ये विल यहाँ ड्रॉप होगा। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई विल कम एंड सी यू। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसके अंदर तो फ्यूचर टेंस को लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि कंजंक्शन ऑफ टाइम अपने साथ फ्यूचर नहीं लेता है और दो बार इंग्लिश में फ्यूचर नहीं लगता है, तो ये विल ड्रॉप होगा। टू द 11th one, the child picked up a burned paper from the debris left behind the inferno. The child picked up a burned paper from the debris left behind by the inferno. इसमें कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, करेक्ट है सेंटेंस। और बर्न की जो सेकंड फॉर्म होती है ध्यान रखना, बर्न की सेकंड फॉर्म बर्न्ड भी होती है। नॉर्मली वी इंडियंस यूज बर्न्ट, बट आपको ध्यान रखना है इसकी सेकंड फॉर्म बर्न्ड भी होती है, ये गलत नहीं है। ये जो बर्न्ड होता है ब्रिटिश में होता है, और ये जो बर्न्ट होता है ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है, राइट। When she is finishes her studies, she wants to become a journalist. तो यहाँ पे is लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। When she finishes her studies, she wants to become a journalist. There were two childhood buddies who went through school and college and would even join the army together. Past tense में चल रहा है। There were two childhood buddies who went through school and college. यहाँ पे जो went through लगा रहा है ना, यहाँ आएगा who had gone through. Past perfect लगेगा यहाँ पे, simple past नहीं आएगा। Who had gone through school and college and would even join the army together. Another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids to speak. He avoids to speak to me. Another baffling change that I noticed in him, noticed आ रहा है तो past में चल रहा है, noticed in him nowadays is that he avoids to speak to me, right। तो यहाँ पे avoided आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी बनेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे avoided आना चाहिए क्योंकि टेंस से पास्ट में चल रहा है, यस, ठीक है।
तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चन थे, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न करते चलो। एक दिन में 4 to 5 इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, थोड़े से स्पेलिंग्स हो गए, ये आपको करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद ग्रामर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।